हेलो गाइस, क्या हाल है। मैं आपका दोस्त वरुण चौहान वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दी टॉक शो में। आज का जो ये टॉपिक है वो थोड़ा क्रिटिकल टॉपिक है। वीडियो को ज़रूर देखना और एंड तक देखना। एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे हुए। लेट्स स्टार्ट। जो आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। आज से थोड़े दिन पहले नुपुर शर्मा, इनकी एक डिबेट चल रही थी टीवी पर। उसमें दोनों पक्ष के बैठे थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ से बैठे थे। उस पर डिबेट चल रही थी मंदिर पर। उसी को लेकर नुपुर शर्मा का एक स्टेटमेंट आता है उस डिबेट में। वो स्टेटमेंट ये था। बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद प्रॉफिट मोहम्मद है। बोलना शुरू कर दूं मैं? अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। जो लिखा है वो मैंने बोला है, और अगर वो कहीं गलत है तो मैं आपको आपत्तिजनक लगता है तो फिर वो तो मैं कहूंगी कि मैंने तो नहीं लिखा और मैंने अपने मन से भी नहीं बनाया। अगर मैं गलत हूँ तो मैं इनवाइट करती हूँ किसी सीनियर इस्लामिक क्लरिक को आए और बताएं कि मेरे तथ्य बेकार है, मेरे तथ्य ठीक नहीं है, तो मैं अपने बयान को वापस भी लूंगी। लेकिन जवाब में अगर आप मुझे मेरे परिवार के साथ सामूहिक दुष्कर्म, सर तन से जुदा और जान से मारने की और खून खराबा करने की और माहौल बिगाड़ने की बात करेंगे, सिर्फ भारत से नहीं आ रही है, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, दुबई से, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से और ऐसी तमाम जगहों से आ रही है। जो आपने देखा ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन नुपुर शर्मा का इस केस पर सिर्फ एक बात कहना है, अगर वो गलत हैं, कोई भी उनको अगर इस बात पे गलत प्रूफ करता है तो वो खुद माफ़ी मांग लेंगे। अब देखते हैं नुपुर शर्मा ने जो बात बोली है उसको, क्या वो सही है या गलत है। मुस्लिम भाइयों में एक बुक है शाहीन अल बुखारी, ठीक। ये बुक मोहम्मद शाहीन अल बुखारी हदीस ने लिखी थी। इस बुक के अकॉर्डिंग आयशा जब मोहम्मद प्रॉफिट से मैरिज करने गई, उनकी एज 6 ईयर थी और उनकी मैरिज कंज्यूम 9 ईयर में हुई। इस बुक के अकॉर्डिंग तो ये था। अब हम देखते हैं अलग बुकें, हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें उन्होंने 9 की जगह 19 लिख रखा है, कुछ ने 18 लिख रखा है। अब देखो, मैं पर्सनली इस बुक को ज़्यादा मानूंगा, क्योंकि देखो एक तो यह हदीस ने बुक लिखी गई है और दूसरी बात डॉक्टर जाकिर नायक हैं, उन्होंने भी इस बात को क्लैरिफाई करा है। मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख सकते हो जाकर, कि आयशा की एज 6 थी और मैरिज कंज्यूम 9 एज में हुई थी। मेरे अकॉर्डिंग नुपुर शर्मा ने जो अपने स्टेटमेंट में बोला वो गलत नहीं बोला। अब देखिए, मैं कोई एक नॉर्मल बात रखता हूँ, आपसे गलत लगे तो बताना। नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट आया, उसके बाद इतनी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हो रही है, बहुत ज़्यादा इंडिया में, स्पेशली कानपुर में और यूपी में। लेकिन मैं एक बात पूछता हूँ, ओवैसी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है नुपुर शर्मा को लेकर कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट किया जाए, कि उन्होंने मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में गलत बोला है। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ गलत बोला और उनको अरेस्ट कर लिया जाए। लेकिन सर, आपके भाई का स्टेटमेंट याद है आपको? आपके भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर मैं बताता हूँ क्या होगा। क्या मतलब था इस बात का? अगर नुपुर शर्मा भी गलत हैं तो ये लोग भी गलत हैं, आपके भाई साहब। और ठीक, एक कॉमेडियन है फारूकी, वो रोज़ हिंदू गॉड्स का मजाक बनाते हैं, उनको आज तक कोई सज़ा नहीं मिली है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई उनको बोलने का अधिकार है, नुपुर शर्मा को नहीं है। ये तो गलत है ना। और फिर रोज़ टीवी में कोई भी डिबेट देख लेना, उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, इसकी जगह किसी को भिखारी को दे दो, ये दे दो, वो दे दो। ये पहली बात, किसी को भी किसी के गॉड के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। सबसे बड़ी बात, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबकी अपनी अपनी आस्था है, वो जिस हिसाब से निभा रहे हैं वो उसको निभाने दीजिए। लेकिन ये सब करके गलत, तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत है सर जो बोल रहे हैं। चलो, ये तो सिर्फ बोलने तक की बात थी, ठीक। MF हुसैन लेजेंड माने जाते हैं पेंटिंग में। वो पता है क्या करते थे? हिंदू गॉड्स की न्यूड पिक्चर्स बनाते थे, देवी की।
लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, इनकी न्यूड पिक्चर्स बनाते थे वो अपनी आर्ट पेंटिंग में और गैलरी में आर्ट पिक्चराइज करते थे। वो गलत नहीं था, लेकिन उनको लेजेंड बोलते हैं। अरे सर, लेजेंड अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, नहीं चलेगा। और पहली बात, इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। वैसे मैं सच बोलूँ, ये सब देख कर ना ऐसा लगता है डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की है। कि देखो, राइट टू स्पीच है, लेकिन एक को नहीं है, एक को है। राइट टू इक्वलिटी एक को है, एक को नहीं है। और सर, सबसे बड़ी बात, जाति, धर्म और इन सब चीज़ों पर तो यहाँ सज़ा मिलती है। कहीं पर SC ST एक्ट है, कहीं पर कुछ नहीं है। कहीं पर गरीब को आज तक जस्टिस नहीं मिलता है, कहीं अमीर को जाने से पहले जस्टिस मिल जाता है। तो ये सब तो सर गलत है ना। अभी तक हमने जो भी बात करी वो नॉर्मल बात थी, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को, ओवैसी साहब के स्टेटमेंट, इन सब चीज़ों को लेकर थी। लेकिन अब मैं अपना ओपिनियन बताना चाहता हूँ। एज अ नॉर्मल पर्सन मेरा एक नॉर्मल ओपिनियन है। ये मीडिया का फैलाया हुआ जाल है, पॉलिटिकल जाल है, ये चीज़ है, ठीक है। बेसिकली मेरा मेन क्वेश्चन सिर्फ अरब कंट्रीज से है कि सर, इंडिया में नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को लेकर आप इतना सपोर्ट कर रहे हो, तो सर चाइना में जो मुस्लिम भाइयों को दाढ़ी रोकने पर बैन है, उनकी मस्जिदों को तोड़कर स्क्वायर शेप दी जा रही है, उस पर आप क्या बोलेंगे? USA में बैन कर दिया है, उस पर आप क्या बोलेंगे? और मेरा सिर्फ एक है ओपिनियन, अगर नुपुर शर्मा गलत हैं तो ओवैसी साहब गलत हैं, ओवैसी साहब के भाई गलत हैं, MF हुसैन गलत हैं, हाँ अब्दुल साहब, ऐसे लोग होने चाहिए। तो अगर नुपुर शर्मा को सजा देंगे तो उन सबको भी देना। So if you enjoyed this video, do subscribe this channel for such more videos. Thanks.